अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कोई हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहा? मैडम आपने पैसे जमा कर दिए? बस उसी का इंतजाम कर रहे हैं। आप बस आप शुरू कर दीजिए ना, आप फटाफट अरेंज कर रहे हैं। जल्दी जल्दी करिए, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। नर्स, कहाँ है आप सब? हम कब से फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या हुआ मेरे बच्चे? आप इतना परेशान लग रहे हो। उनके सर पे बहुत गहरी चोट आई है और हमें इमीडिएटली उनका ऑपरेशन करना होगा। आप काउंटर पे पैसा जमा कर दीजिए। कहाँ है हमारा बेटा? वो ठीक तो है ना? चलो हमें ले चलो हमारे ध्रुव के पास। चलिए प्लीज चलिए। रुकिए, एक पराये लड़के के लिए अपने सगे बेटी की कसम भूल गई आप? अब आप लोगों की बारी है। आपको चुनना है रॉकी और ध्रुव में से किसी एक को। अगर किसी ने भी धानी की मदद की या उसे पैसे देने की कोशिश की तो हम फौरन रॉकी को फोन करके बता देंगे कि उसके घर वालों को उसकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। क्या चाहती हो सृष्टि तुम? क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों हमारे परिवार में आग लगाना चाहती हो? जाने दो ना हमें ध्रुव के पास। ये वही ध्रुव है जिसकी माला तुम कल तक जपती थी और आज उसको मरने के लिए छोड़ रही हो। हाँ तो उन्होंने भी तो हमारे साथ यही किया था ना। वो पहले हमसे प्यार करते थे और फिर एक झटके में हमें भूल गए। अरे वो क्या, आप सब भी उसी कतार में हैं। पहले तो हमें बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, आजमगढ़ से हमें यहाँ पे ले आए, हमारी मदद करने का ड्रामा किया। एक छोटा सा खेल क्या बिगड़ गया, अपने सब इल्जाम हम पे डाल दिया। और आप बेटी बेटी कहकर हमारी पीठ पीछे वार किया आपने। एक पल में हमारी जगह धानी को बिठा दिया मंडप में। और हमारी प्यारी बहन धानी, जिसने मौका मिलते ही हमसे हमारा सारा हक छीन लिया। आप सब ने मिलकर हमें धोखा दिया। हमारे बारे में किसी ने सोचा तक नहीं, तो फिर हम क्यों सोचे? वैसे आप सबके चेहरों पर ये दर्द और तकलीफ देखकर हमें बहुत सुकून मिल रहा है। तो पांडे परिवार, अब आंसू की आदत डाल दीजिए, क्योंकि जब तक सृष्टि जिंदा है तब तक आपकी खुशियों और सुकून को घर की दहलीज के अंदर हम लांघने नहीं देंगे। और रही बात तुम्हारी धानी, ना बिल्कुल चिंता मत करना। वो क्या है ना, हम तुम्हारी तरह बेरहम नहीं। हम भी नहीं चाहते कि ध्रुव पांडे को कुछ हो जाए, तो खेल में मजा कैसे आएगा? और इसीलिए ध्रुव जी को बचाने के लिए तुझे हम एक मौका देते हैं।
अपना ये मंगलसूत्र उतार कर हमारे पैरों पे रख दे। और हमसे वादा कर कि उनके ठीक होते ही तू उनको हमें सौंप देगी और तेरे सुहाग पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक होगा। इतना सा वादा कर और बचा ले ध्रुव पांडे को। हेलो। देखिए मैडम, आप पैसे का बंदोबस्त जल्दी से करिए। हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, हमें फौरन उनका ऑपरेशन करना होगा। हाँ, पैसे लाते। हे प्रभु, ये आपने कैसी दुविधा में लाके खड़ा कर दिया है हमें। एक माँ अपने दो बेटों में से किसी एक को कैसे चुन सकती है? हम क्या करें? रुक जा धानी। अगर हमारी शर्त मानने की जगह तुम्हें अपने पति की मौत मंजूर है, मरने दे ध्रुव पांडे को। फिर तुम भी जी लेना उनके बिना। देखिए भैया, हम आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं देना चाहते, पर बात ऐसी है कि ध्रुव जी की जान आप पर निर्भर करती है। प्लीज हमारी मदद कर। हेलो हेलो। मैडम, पैसों का इंतजाम कब तक होगा? हमने आपके पति को एनेस्थेसिया दे दिया है, लेकिन उनका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। जी डॉक्टर, हम ना कोशिश ही कर रहे हैं, बस एक हाथ। देखिए मैडम, बिना पैसे का ऑपरेशन नहीं होगा। देखिए, आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप ध्रुव को किसी सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाइए। हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। नहीं डॉक्टर, प्लीज हमें बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, प्लीज। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। जेब में नहीं पैसा और ख्वाब प्राइवेट हॉस्पिटल के। लो डॉक्टर पैसा, और जाके करो इलाज। ध्रुव को कुछ नहीं होना चाहिए, वो हमें जिंदा चाहिए। जितना पैसा लगेगा उतना देंगे, समझे? हमारी मदद करने की कोशिश कर, ध्रुव जी को बचाने की कोशिश कर रहे हो। रॉकी कभी किसी का उधार नहीं रखता। ध्रुव हमारी जान बचाया, हम ध्रुव की जान बचाए। हिसाब बराबर। एक बार वो ठीक हो जाए, फिर नए सिरे से जंग की शुरुआत होगी।
नहीं प्लीज आराम कीजिए। हम ठीक हैं दानी। आपको कोई अंदाजा नहीं है ध्रुव जी, ये 1 महीना कैसे बीता है। हमें हर पल डर लगता रहता था कि कहीं हम आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। ये 1 महीना। अभी हम ठीक है ना, तो क्यों चिंता कर रही हो तुम? माँ और पापा कहाँ हैं? उन्हें हमारी चिंता हो रही होगी। पापा की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती और इस टेंशन में तो उनका बीपी और शुगर भी बिगड़ गया होगा। कहाँ है दानी? आराम से। हमें देखने भी नहीं आए ना। ध्रुव जी, आप प्लीज उनके बारे में गलत मत सोचिए। आपको याद है ना कैसे रॉकी ने सबको कसम दी थी, बस उसी के चलते नहीं आ पाए। जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि हमारे माँ पापा को हमारी चिंता जरूर हुई होगी। एक्सक्यूज मी, आप थोड़ा बाहर रुकिए, हमें नहीं चेकअप करना है प्लीज। आते हैं। दानी बिटिया, अंकल आप यहाँ? तेरा घर बर्बाद हो रहा है बेटा, उस घर को बचा लो बेटा। क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं? सृष्टि और रॉकी ने सब बर्बाद कर दिया बेटा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आइए बैठिए, आइए यहाँ बैठिए, आइए बैठिए आराम से, बैठिए आराम से। बर्बाद मतलब क्या? उन लोगों ने अभिषेक को जेल से रिहा करवा दिया। रॉकी, ये है तुम्हारे अभिषेक भैया, तुम्हारे सगे बड़े भाई। अरे बस बस बस। छोटे भाई होने का बहुत अच्छे से फर्ज निभाए हो तुम। सृष्टि, हमको जेल से निकालकर तुम दोनों जो एहसान किया ना हम पे, कभी नहीं भूलेंगे। याद रखेंगे गुरु। भाई साहब ने क्या किया, अभिषेक को उसकी कर्मों की सजा दिलवाई थी और सब लोगों ने उसका साथ दिया। इसलिए बेटा उसके मन में परिवार के खिलाफ बहुत नफरत हो गई थी और इस बात का फायदा सृष्टि और रॉकी ने उठाया। दानी बिटिया, सृष्टि ने उस घर में सबको बिगाड़ दिया बेटा। माँ मुझे पैसे दे दो, हमें जाना है अपने दोस्तों के साथ कॉलेज पिकनिक में। दो ना पैसे में हमको। कहा तो लग जाए झक से, पर एक बार कह दिए कि नहीं मिलेगा पैसा तो नहीं मिलेगा। मम, आप ही क्या कर रही हैं? तो क्या करें? अपने भाई को देखो, अरे घोड़े जितना बड़ा हो गया है पर अकल अभी तक नहीं आई। घर के हालात नहीं दिख रहे इनको। पिकनिक जाएंगे, पैसा चाहिए। माँ, हम भैया की तरफ से सॉरी कहते। आप प्लीज नाराज मत होइए। तुम्हें पैसे चाहिए ना? ये लो। वैसे हमें पता है तुम्हें पैसे क्यों चाहिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें जो करना है करो। थैंक यू दीदी। नहीं भैया, आप पैसे नहीं ले सकते। अगर हमसे पैसे नहीं लिए तो यहाँ पे तुम्हें पैसे देने वाला कोई नहीं है। और वैसे भी जो तुम करना चाहते हो फिर वो कैसे करोगे?
सृष्टि दी आप ये संस्कृति, आगे के शब्द बहुत सोच समझ के निकालना। कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारी बदतमीजी की सजा तुम्हारी माँ देगी। अब हमसे बहस करने की जगह घर का सारा काम कर लो। पापा कैसे? काशी भैया जी तो पूरी तरह टूट चुके। उन लोगों ने धोखे से भाई साहब से सारी वसीयत बिजनेस सब अपने नाम करा लिया। बस इसी सदमे में रहते हैं वो। यही का विधि का विधान है मोहनवा। 24 साल से जो सीना में हम राज दबा के बैठा, आऊ बचवा हमरा रॉकी हमको मिला। कैसे कहूँ मोहनवा कि हम कोसता हूँ उस घड़ी को। हम नहीं कह सकता मोहनवा। अब सृष्टि नाम का सुनामी हमरा घर को बर्बाद कर दिया है। अरे तू तो हमारे बचपन का दोस्त है, तू बता नहीं कहा हो रहा है। हम तो भोले बाबा का आराधना में कौन कसर नहीं छोड़ा है। भोले बाबा का चाहते कौन सा परीक्षा ले रहा। आप चिंता नहीं करो भैया, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। हम राजा से रंक बन गया। 40 दुकान, नौकर चाकर, घर बार सब चला गया। अब देखा मरघट का मायूसी। माँ, रूपा भाभी मत लगाइए मन्नत मांगने। और बेटा, इस परिवार के लिए ईश्वर का रूप तुम हो, तुम्हें सब ठीक करना। पूरा घर तबाह हो चुका है बेटा, बर्बाद हो चुका। लेकिन इतना सब कुछ हो गया, आप में से किसी ने हमें बताया क्यों नहीं? हम पहले क्यों नहीं बताया ये सब हमें? बेटा कैसे बताते? एक तरफ ध्रुव की ये हालत और दूसरी तरफ वो रॉकी की कसम। इस घर को बचा लो बेटा, तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। ये कांची निवास एक स्वर्ग है बेटा, इसे बचा लो, बचा लो बेटा। ध्रुव जी, ध्रुव भैया ठीक हो? हम ठीक है मोहन काका। वादा करते हैं आपसे कि बहुत ही जल्द अपने घर में सब कुछ ठीक कर देंगे। दानी, वक्त आ गया रॉकी को बताने का कि वो क्या गलत कर रहा है। यह बताने का कि वो सृष्टि के बहकावे में आकर अपने परिवार को तकलीफ दे रहा है। अंकल, धर्म की युद्ध में कोई अपना और पराया नहीं होता। और वक्त आ गया है कि दीदी ने जो गलतियां की उसकी सजा वो भुगते। हमने अपनी बहन को बहुत सारे मौके दिए, अब और नहीं। बेटा, तुम लोगों को जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि ये लोग पांडे निवास का नीलाम करने वाले। बेटा बेटा, तुम दोनों ऊपर जाओ। जाओ। नीला? हाँ बेटा, क्योंकि इन्हें कोई नया बिजनेस शुरू करना है, पैसों की जरूरत है बेटा। अभिषेक को रोकी है ना, उस घर को बेचकर पैसा इकट्ठा करेंगे नए बिजनेस के लिए। आइए सिंह साहब, यही है हमारा घर। काफी बड़े एरिया में बना हुआ है, कम से कम 1000 गज का होगा। 1000 गज का है। यह आराम से एक अपार्टमेंट का कॉम्प्लेक्स बन सकता है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। इसे तोड़कर तो मॉल भी बन सकता है। एक बार डील हो जाए, इसके बाद आप जो करना चाहें। आइए प्लीज। अभिषेक जी,
इंसान को उसके पापों की सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है, इसलिए इतने पाप मत कीजिए कि आप उसका प्रायश्चित ना कर सके। प्रायश्चित? किस चीज का प्रायश्चित पूजा? जब हम अपनी गलती सुधारने के लिए तुम्हारे पास एक मौका मांगने आए थे, तुमने दिया था हमें मौका? नहीं ना? तो अब हमारे पापों की इतनी फिक्र क्यों हो रही? झेल लेंगे हम जो भी होगा। तुमने तो अपने पति के ऊपर ये परिवार चुना था ना, तो अब एक काम करो, इन्हीं के पास जाके बैठो। हेलो एवरीवन, पांडे निवास में आप सबका बहुत स्वागत। हम इस घर की नीलामी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रॉकी और अभिषेक भैया मिलकर एक बहुत बड़ी कंपनी खोलना चाहते हैं। तो चलिए नीलामी की शुरुआत करते हैं। जो करना है जल्दी करो, ये लोग पांडे निवास को बेच देंगे भैया। वो भैया का मान, स्वाभिमान, अभिमान, उनकी पगड़ी है भैया। अगर ऐसा कुछ हुआ, ये सलमा को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे भैया। मैं आपके हाथ छोड़ता।